नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि नागपुर में बहुत सी शॉर्ट फिल्में रिलीज होती जा रही है। वैसे ही एक शॉर्ट फिल्म आज के दिन हॉरर मूवी के रूप में सलीम शेख सर के द्वारा लिखी गई रिलीज हुई है। आइए जानते हैं क्या है इनकी पिक्चर। सबसे पहले बात करते हैं सलीम सर। सलीम सर के साथ हमारे साथ मौजूद है फिल्म के प्रोड्यूसर हसन पठान सर। आपसे भी हम बात करेंगे हसन भाई, पर पहले हम बात करेंगे सलीम सर से। सलीम सर, एक हॉरर मूवी बनाने के पीछे आपका क्या मकसद है? सर, ये मकसद ये है कि ये एक यूँ कह लीजिए कि रियल स्टोरी भी इसे कह सकते हैं। इसमें कुछ सीन्स ऐसे डाले मैंने राइटिंग वर्क किया हूँ कि जो आर्टिस्ट फील्ड से टच है और रियल सीन है कुछ सीन। अच्छा। तो उस सीन के बेसिक पे स्टोरी जो है हॉरर बनी है। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली हॉरर मूवी बनाने की? आज के ज़माने में लोग लव स्टोरी बनाते हैं, एक्शन मूवी बनाते हैं, आप हॉरर मूवी क्यों बनाए? हाँ सर, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि आज के टाइम में रोमांटिक फिल्में हो रही है, बन रही है ज़्यादातर। कॉमेडी बन रही है और बहुत सी फिल्में हो रही है। तो एक कलाकार होता है, उस कलाकार का हो जाता है मर्डर। ओके। मर्डर हो जाता है तो वो कलाकार बहुत अच्छा इंसान रहता है, सच्चा अच्छा इंसान रहता है। तो जब वो मर्डर हो जाता है तो उसकी आत्मा जो है भटकती है, इधर उधर जाती है। तो किसी एक व्यक्ति होता है, वो भी आर्टिस्ट होता है, उस कैरेक्टर का नाम फिल्म में रखा गया है रेहान कैरेक्टर रखा गया है। तो उस पर हावी होती है, उसको चाहती है वो आत्मा। अच्छा। और वो आत्मा उससे जो अंदर की जो फीलिंग्स जो होती है तो कहना चाहती है वो उससे, तो कहती है उससे क्या ऐसे ऐसे ऐसा हुआ है मेरे साथ में जो नहीं होना चाहिए। तो इस कारण मूवी हॉरर बनी है सर। वो मैंने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि उसे हॉरर करना पड़ा। ओके, तो मैं अब बात करूँगा हसन पठान सर, जो कि इस पिक्चर के डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। सबसे पहले हसन सर, कोई भी पिक्चर बनाने के लिए फंडिंग कैसे इकट्ठा करते हो आप? देखा जाए तो इसमें फंडिंग का तो कोई मामला ही नहीं था। लॉकडाउन इतना सख्त तरीके से लगा हुआ था कि एक दूसरे से मिलके बात करना, डिस्कस करना वही मुश्किल था, तो फंडिंग बहुत दूर रह गई। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सारे टीम वर्कर का। मेरे सारे टीम वर्कर अपना अपना सहयोग करने खुद से चल के हमारे पास आए, तो हमने सारे लोगों ने जुड़ के काम किया। ये तो इसमें प्रोड्यूसिंग वगैरह का उतना ज़्यादा रोल तो नहीं था। सबने अपनी अपनी मेहनत, थोड़ा कुछ खर्चा मैंने और सलीम भाई ने अपने दोनों ने अपने अपने बलबूते पे किया। ऐसे करके ये मूवी हमने लॉकडाउन के पीरियड में काम शुरुआत करके इसको बनाया गया। मैंने देखा है कि कोई भी शॉर्ट मूवी जब बनाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पहले किसी को हंसाने में, कॉमेडी। उसके बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल जाती है किसी को डराने में। तो आपने डराने वाला सब्जेक्ट चुना है जी। तो आपको उसको डायरेक्ट करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? डायरेक्ट करने में दिक्कतें उतनी तो नहीं गई, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही लिख समझ के की जा रही थी। भी आपको कुछ लोकेशन सर्च करने में और सेकंड थिंग मेकअप करने में ऐसा कुछ तो परेशानियाँ गई होंगी। हाँ, और लॉकडाउन भी था। लॉकडाउन रहने के बावजूद भी एक सबसे बड़ी खासियत ऐसी थी कि जिस इंसान ने स्टोरी को लिखा था वही उसका लीड कैरेक्टर था। अच्छा, तो उसमें डायरेक्टर का काम हो गया 50%। ओके। क्यों? क्योंकि लिखने वाला ही एक्टिंग कर रहा, तो वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि मैंने क्या लिखा है और उसको आगे वाले को प्रेजेंट किस तरीके से करना है। राइट। तो मेरा काम वहाँ पे आसान हो गया फर्स्ट लेवल पे। राइट। दूसरी स्टेप उसकी ऐसी थी, लोकेशन वगैरह हम लोग सोच सोच के पहले से ही चल रहे थे कि ये सीन मैंने आज प्रिपेयर किया है। जैसे लॉकडाउन में सारा प्रिपरेशन हुआ स्टोरी का भी, तो हमारा डिस्कशन उसी दिन हो जाता था कि इस आज इतना लिख के हुआ है, आज इतना राइटिंग वर्क हुआ है, इसको कहाँ लेना चाहिए। तो लोकेशन उसी समय पे डिसाइड हो जाती थी। इसीलिए मूवी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड जो था वो ज़्यादा लगा कि सारी चीज़ें सोच सोच के की गई। और लॉकडाउन की वजह से सारी प्रॉपर्टीज़ और ये सब चीज़ों में अवेलेबिलिटी कम हुई, उस वजह से हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। खुद ही को क्यों हीरो बनाया आपने? जी।
खुद ही को क्यों हीरो बनाया आपने, लीड हीरो आपने अपने आप को क्यों बनाया? सर ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये एक्चुअली जो ये स्क्रिप्ट जो है कहानी है, एक नाटक मंडली में जो झाड़ी पट्टी जो थिएटर के नाटक जो चलते हैं गांव में, गांव खेड़े में, तो उसके ऊपर में कहानी है ये। तो जो कि वो चीज़ मैंने किया हूँ, झाड़ी पट्टी के जो नाटक होते हैं तो वो मैंने किया हूँ। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस जो था, जो नॉलेज जो था, तो मुझे था अच्छी तरह था, वो काफ़ी अच्छी तरह था। तो मैं अगर दूसरे को आर्टिस्ट अगर देना चाहता था वो रोल दे सकता था, मगर वो बंदे को समझाने में, गाइड करने में मेरे को समय बहुत लगता था, बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कैरेक्टर जो है क्यों ना खुद किया जाए। और सर ये जो कैरेक्टर का जो नाम जो है भांड, तो लोग मेरे से सवाल करते हैं, बहुत से लोग, हसन सर ने भी कहा, बोले हसन सर के भी बहुत से फ्रेंड लोगों ने कहा, बोले भांड, बोले क्या है, बोले भांडे शब्द, बोले ऐसा तुम लोगों ने भांड लाए, बोले है क्या एक्चुअली। तो मैंने वो उनसे कहा, हालांकि जो लोग ये नाटक फील्ड से है तो वो लोग तो जानते ही है, मगर जो नए लोग जो है तो वो जानते नहीं। भांड यानी क्या भांड? बहुत से लोग तो बोलने लगे कि कोई गाली वाली तो नहीं है भैया भांड। तो उनसे मैंने कहा गाली नहीं है, ये जो गांव खेड़े में जो नाटक जो चलते हैं तो उस कलाकार जो वहाँ का जो होता है तो उसको भांड कहा जाता है। कलाकार को भांड कहा जाता है। आई एम भांड यानी मैं एक कलाकार हूँ। तो टाइटल ही हमारी फिल्म का जो है भांड दिया हमने, आई एम भांड। अच्छा, मैं आप लोग से एक कॉमन सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी शॉर्ट मूवी में कोई लीड हीरोइन नहीं रखे हैं, तो क्या कोई बजट का प्रॉब्लम था आप लोग का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट में ही लेडी का रोल उतना ज़्यादा नहीं था। राइट। पहला लेडी का रोल लीड में था, जो रेहान की बहन यानी कि सलीम भाई की बहन का एक्ट की, और दूसरी थी इनके नाटक मंडली, मतलब नाटक का जो ग्रुप होता है उसकी मेंबर। ऐसा करके कुल मिलाकर के 2 हमारे लेडीज़ ने इसमें वर्क किया, फीमेल। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने जितनी भी शूटिंग की है जी, क्या वो नागपुर के अंदर ही किए या नागपुर से बाहर किए, यानी नागपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें? नहीं, हमने तो शूटिंग के तौर पे पूरा विदर्भ ज़्यादातर कवर किया। विदर्भ के बाहर गए हो ये चीज़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन तजुर्बा वहाँ का भी किया है, और ज़्यादातर बोल सकते तो अकॉर्डिंग टू दिस मूवी नागपुर के बाहर, मतलब दरगाह वाला सीन है, दरगाह वाला एक सीन है जो कि हमने खापा में शूट किया। कव्वाली मूवी में कव्वाली डाले है, कव्वाली एक है अपने इसमें, सॉन्ग के बदले अपन ने थोड़ी कव्वाली डाली गई है। उसमें एक कैरेक्टर अपना दरगाह पे जाके हाजिरी दे के आता है, तो वो हमने खापा का लोकेशन वहाँ पे लिया है। बाकी सब सारी चीज़ें छोटी छोटी हुई, तो वो लॉकडाउन में ट्रैवलिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको देखते हुए हमने सारी छोटी छोटी लोकेशन जितनी भी थी सब नागपुर में ही, जो हमें पास पड़े ऐसी जगह पे ही लिया है। तो जैसे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था जी, तो फिर आप लोग स्टूडियो में साउंड एडिटिंग ये सब कैसे कर रहे थे फिर? सर देखा जाए तो इन सब चीज़ों का हमने हमारी फिल्म में इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि बिना स्टूडियो के, बिना मिक्सिंग के, बिना डबिंग के काम करना, ये टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल था। राइट। अब हम खुद के काम को इतना परफेक्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो सिचुएशन थी उस हिसाब से हमने हमारा 100% देने की कोशिश की है। क्योंकि इतने लॉकडाउन से निकल करके फिल्म बनाना, वो चाहे फिल्म छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ज़रूरत स्टूडियो की हर काम में पड़ती है, तो ये उसमें था ही नहीं। हसन भाई, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि नागपुर में जो कलाकार लोग हैं, जितने भी कलाकार तो यहाँ पे बहुत है। नागपुर के अंदर में कलाकारों की कमी तो है नहीं, बहुत टैलेंट है, बहुत गट्स है कलाकारों में, मगर कैसा है उनको गाइड करने वाला, उनको प्लेटफॉर्म देने वाले उन लोगों की कमी है। कुछ लोग ऐसे भी नागपुर में है, सभी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि फिल्म के नाम पे भैया तो 2000 रुपये दे, भैया तो 5000 रुपये दे, ऐसा ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास में, फिल्म शूट भी करते हैं आया टाइम तो। मगर मेन बात ये होती है कि फिल्म, चलो तुमने पैसा लिए किसी कारणवश, इंस्ट्रूमेंट के लिए पैसा लगता है, इसके लिए लगता है, उसके लिए ठीक है XYZ, मगर उस पैसे का यूज़ करने के बाद में जो बंदा जिस कारण पैसा मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है, तो उसका यूज़ सही होना चाहिए। मूवी को तुम लॉन्च करो, उनकी कला शैली जो है,
कलाकारी को सामने में लाओ, ऑडियंस के सामने लाओ। ये होती है महत्व की बात, ये होती है मेन बात। तो वो लोग नहीं करते ऐसा, तो इसका मतलब ये काम गलत बात है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इस फिल्म के अंदर में किसी से 2 रुपया नहीं लिया है। हसन सर हमारे अजीज़ मित्र है, हमारे दोस्त है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने, इनकी टीम ने जहाँ तक इनसे हुआ उतना किए, उन्होंने बहुत किए। तो मैं ऐसे बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि पिछले कुछ ज़माने में, कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था कि धोखाधड़ी करने में भी थोड़ी मेहनत का इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती थी धोखा करने में किसी के भी साथ। आज की डेट में ऐसा हो गया है, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल दाएं हाथ का खेल हो गया इंसान का। वो किस वजह से? सोशल मीडिया पे नया इंसान उठ के किसी को मैसेज कर देता है कि मैं आपको अपनी फिल्म में ले लूँगा, मेरे प्रोजेक्ट में ले लूँगा। सामने वाला भावुक हो जाता है और उसकी बातों में आ जाता है। क्यों? लॉकडाउन गुजरने के बाद में उसके पास कोई काम नहीं था। ऐसा करके हमारे बेचारे भोले आर्टिस्ट लोग कुछ शिकार हो जा रहे। तो कभी ऐसा हो जा रहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी पैसे के मामले में हो जा रही है कि उनसे पैसा लिया जा रहा है काम देने का, जबकि देखा जाए तो उनको पैसा देना अपना काम है। और अगर अपन नहीं दे पा रहे तो उनको प्रमोशन वर्क के लिए अपन ले सकते हैं, लेकिन उनसे ही पैसा लो, ये बात थोड़ी जमती नहीं है, अपने लॉजिक में नहीं आती है ये बात। तो इसीलिए मैं अपोज करना चाहूँगा कि उन्हीं से पैसा लेके उनको ही प्लेटफॉर्म दो। ये बात तब जमेगी तब प्लेटफॉर्म भी उस काबिल हो। चलो मतलब जो आर्टिस्ट है, जो मॉडल है, जो एक्टर है, उसको भी अगर वहाँ से कुछ आउटफिट मिलता है, कुछ आउटपुट जाता है, उसको फ़ायदा हो रहा है वहाँ से कि भाई उसका प्रमोशन उस लेवल पे या उस पर्दे पे जा रहा है, तो उसकी तरफ से कुछ पैसे की मदद अपन ले सकते हैं, अगर उसको इनडायरेक्टली अपन अगर लौटाने तैयार हो। लेकिन अगर उसको अपन धोखे से पैसा लेकर के उसके साथ धोखाधड़ी करना चाहे तो ये बात सरासर गलत है, ये मैं बोलना चाहूँगा। और सोशल मीडिया की वजह से ये बात दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो देखा दोस्तों आपने, आज इन दोनों भाइयों की पिक्चर रिलीज हुई है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डायरेक्ट और राइट किए हैं, लिखे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसकी मूवी की लिंक दे दी गई है, क्लिक करिए, जाके देखिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके तरह कई ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो मूवी बनाते हैं पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि आप जैसे दर्शक इनकी मूवीज़ को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आप स्किप ना कीजिए, इनकी मूवी को आइए देखिए और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। मैं नाविद आज़मी।